फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो मेनली आपको 3 स्टेटमेंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज 3 भी नहीं 2 है. फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दूसरा आपको याद रखना है बैलेंस शीट. Trading and profit and loss account is also known as income statement. And balance sheet is also known as position statement. आपको पता है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में सारे के सारे अकाउंट्स का बैलेंस लिखा जाता है. सारे के सारे का मतलब है चाहे वो अकाउंट पर्सनल नेचर का है, रियल नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है, ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स का बैलेंसेस आता है. या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में. ट्रायल बैलेंस में 1 2 3 करते हुए बहुत सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे जाते हैं और इनके टोटल आपको ध्यान है देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज अंडर विच द अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. राइट. इवन अगर मैं बात करूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बेसिस पे तो आपको ध्यान है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो अकाउंट्स हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं एज एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस. राइट. हमें करना क्या होता है, ये जो वेरियस आइटम्स हैं इनमें से कुछ चीज़ें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं और कुछ चीज़ें जाती हैं बैलेंस शीट में. लाइक पर्सनल नेचर की जो आइटम्स होती हैं वो नॉर्मली जाती हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जो रियल नेचर के आइटम्स यानी कि एसेट्स वो जाते हैं एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जो नॉमिनल नेचर के आइटम्स दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम ये जाते हैं आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. राइट.
और इसी तरह से आप अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी लें तो एसेट्स जाएंगे एसेट्स जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज भी बैलेंस शीट में, रेवेन्यू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑब्वियसली रेवेन्यू थे क्रेडिट साइड पर, कैपिटल आपका बैलेंस शीट में जाएगा और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस है ना तो डेबिट में। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस मेनली दो कैटेगरीज में होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये होता है द एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है related to either purchase of goods or manufacturing of goods are known as direct expenses. These direct expenses are debited to trading account। जो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसे हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस तो डेबिट ही होगा। और अगर कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल्स में होता है वेजेस, देन पावर, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी, एटसेट्रा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो या तो परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स को परचेज करते समय अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू either purchases of goods or manufacturing of goods are known as direct expenses. These direct expenses are debited to trading account। trading account में इनको शो किया जाता है डेबिट साइड पर। These are debited to trading account and the examples are wages, power, fuel, coal, carriage, freight, cartage, inwards ना, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब है आपने कंट्री के बाहर से गुड्स खरीदा। अब गुड्स को खरीदते समय ये साफ साफ लिखा है मैंने, परचेजेस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है, यानी गुड्स को इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो वो भी परचेज का पार्ट हो गया। तो द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे शो किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं indirect expenses की, so it includes
expenses related to office and administration, selling and distribution, promotion and marketing. थोड़ा अगर हम अलग तरीके से लिखें तो ठीक रहेगा. Office and administration, selling and distribution, promotion and marketing, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होते हैं. इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंस, depreciation, losses, ये सब चीजें कहाँ पे शो की जाती हैं? शो की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. यहाँ तक किसी के माइंड में किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछिए. मेनली आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी आइटम्स गिवन है 10-20 जितने भी अकाउंट आपको गिवन है वो या तो जाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर जाएंगे बैलेंस शीट में. ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स गिवन है ऑल आइटम्स विल बी ट्रांसफर्ड either to trading and profit and loss account or to the balance sheet. तो पहले हमने शुरुआत की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो आते हैं एक्सपेंसेस, दूसरी आती है इनकम. जो एक्सपेंसेस हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं. कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं? द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स fall under direct expenses and are debited to trading account. The expenses related to office and administration, selling and distribution, marketing and promotion, financing, investing, these expenses are categorized as indirect expenses and these are debited to profit and loss account. भाई expense तो डेबिट तो होगा लेकिन डेबिट कहाँ पे होगा? अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर वो एक्सपेंस परचेजेस से रिलेटेड है,
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। और अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एग्जाम्पल सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, एग्जाम्पल यू कैन से कैरेज आउटवर्ड। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मार्केटिंग और प्रमोशन से रिलेटेड है, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करती हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह, या बैड डेट्स हो गया, ये सब चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर माइंड में है तो एक बार पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको आपके बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, और उसमें क्या क्या आइटम्स लिखे हुए हैं उनमें से कोई आइटम अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस of revenue over direct expenses, or you can say cost of goods sold. ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स। आई होप आपको पता होगा नेट सेल्स का क्या मीनिंग होता है। नेट सेल्स का मीनिंग होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसे याद भी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा और आपका काम खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसका पहला फॉर्मूला है। दो फॉर्मूलाज टोटल हमारे पास में है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होता ही है, दैट इज स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेट परचेजेस आप कैलकुलेट कर लेंगे, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास में क्या क्या आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स,
राइट। परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। एग्जांपल वेजेस, कैरेज, कोल, गैस एंड फ्यूल, एटसेट्रा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो परचेजेस से रिलेटेड है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो वो किस में जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होता है। और इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो तो जो बचेगा आपके पास वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल्स में से माइनस कर दो तो आपके पास जो बचेगा, नहीं गलत एरो बना दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप नेट सेल्स में से माइनस कर दो तो जो आपके पास बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और टर्म होता है जिसका नाम है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेजेस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस छोटा सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा एडजस्टेड परचेजेस के और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नेम्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दूं तो जो बचेगा उसे ही हम कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, सिर्फ सॉरी तो एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ एक ही आइटम का डिफरेंस है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दूं तो जो मेरे पास बचेगा वो एडजस्टेड परचेजेस ही बचेगा। बाकी ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, क्लोजिंग स्टॉक को सेम है सारा। तो आप इन फॉर्मूलाज को एक बार याद कर लीजिए। इन फॉर्मूलाज में कोई कंफ्यूजन, को डाउट लगता है तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। और आपकी बुक में ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट दे रखा है उसे भी आप याद कर लो। एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो फॉर्मूलाज बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए, एडजस्टेड परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए, इन फॉर्मूलाज को याद कर लो। और बाकी उसके आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।